आज लोहाघाट के दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हेलीपैड से रामलीला मैदान तक करेंगे रोड शो। लोहाघाट को कई योजनाओं की भी देंगे सौगात। हल्द्वानी हिंसा मामले का आज चौथा दिन। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की खोजबीन जारी। देहरादून में देर रात आईएएस और पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर। आईएएस आरके सुधांशु के प्रमुख सचिव। सीएम की मिली जिम्मेदारी। आईएएस आनंद वर्धन को दिया अपर मुख्य सचिव कार्मिक का पदभार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस नेताओं से की बात। पार्टी के नेताओं का मूड भांपने की करेंगी कोशिश। नमस्कार, मैं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो लोहाघाट को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। हेलीपैड से रामलीला मैदान तक रोड शो करेंगे। सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चंपावत में आज रात्रि प्रवास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो लोहाघाट को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके। विनय, 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। रोड शो भी करेंगे और करोड़ों की सौगात भी देंगे। क्या अधिक जानकारी सीएम धामी के दौरे को लेकर? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं। और वहीं लोहाघाट की अगर बात की जाए तो लोहाघाट में करोड़ों की जो योजनाएं हैं, इस दौरान उनका भी जो है शिलान्यास लोकार्पण किया जाना है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो रोड शो है वो अन्य जो जिले हैं वहां पर चल रहे हैं। और हर तरह से जो वहां की जो जनता है उनको संबोधित करने का भी जो कार्य है इस दौरान सीएम धामी द्वारा किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जो है करोड़ों की जो योजना का जिस तरीके से शिलान्यास करने वाले हैं, तो हर तरह से धामी सरकार के यही प्रयास है कि उत्तराखंड को किस तरीके से जो है विकसित किया जा सके। वहीं रात्रि प्रवास की अगर बात की जाए तो लोहाघाट में जो है सीएम धामी का रात्रि प्रवास भी इस दौरान रहेगा। और तो लोहाघाट की जो जनता है उनसे जो है संबोधन करने के साथ ही जो है उनकी समस्याओं को भी यहाँ पर सुना जाएगा। जो भी योजनाओं का जो लाभ है इस दौरान सीएम धामी द्वारा बताया जाएगा कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सभी तरह से जो है फीडबैक वहां की जनता से इस दौरान सीएम धामी द्वारा लिया जाएगा। जी विनय, अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जो है वो रोड शो भी करेंगे, लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? क्या बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं कि जो सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा चंपावत का लगा हुआ है, तो ऐसे में लोकसभा के जो चुनाव हैं उनको लेकर किस तरीके से जो है मजबूत करना है या फिर क्या कुछ कार्यशैली रहेगी, क्या कुछ कार्य प्रणाली के तहत जो है कार्य किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा जिस तरह से सीएम धामी का लगा हुआ है, बीते दिन जो है सीएम धामी चंपावत के लिए निकले हैं और आज भी जो है चंपावत रहेंगे, जहां पर जो है लोहाघाट विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे संबोधित करने का जो कार्य है वो वहां पर रहने वाला है। बड़ा जो है इस दौरान किया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सरकार की जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है ही। तो वहीं प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो लगातार जो है यहाँ पर अन्य जिलों के जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है
इस दौरान दिशा में जो धामी बिल्कुल सरकार कह सकते हैं विनय की काफी महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और जनता के लिए कहीं ना कहीं सौगातें देते हुए नजर आएंगे सीएम। धन्यवाद विनय आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, और बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां वन विभाग ने पकड़ा तेंदुआ। रिहायशी इलाके में तेंदुए ने आतंक मचा रखा था। आपको बता दें कि राजा रानी बिहार में आतंक मचा रखा था तेंदुए ने। बड़ी मुश्किल से कल तेंदुआ पकड़ाया था। स्थानीय लोगों पर यह तेंदुआ लगातार हमला कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां वन विभाग ने तेंदुआ पकड़ा है, और ये तस्वीरें भी आई हैं तेंदुए की। तो आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में तेंदुए ने आतंक मचा के रखा था। राजा रानी बिहार में तेंदुए ने आतंक मचा कर रखा था। तो बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने कल तेंदुए को पकड़ा था, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह वन विभाग के कर्मचारी लगातार तेंदुए के पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे, और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया है। तो आपको बता दें कि जो तेंदुआ है वो लगातार स्थानीय लोगों पर हमला कर रहा था। स्थानीय लोगों में दहशत और खौफ का माहौल था। तो कहीं ना कहीं तेंदुए के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी, जहां आप देख सकते हैं कि जब वन विभाग का अमला तेंदुए को पकड़ने पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं तेंदुए ने भी वन विभाग के जो अमला है उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के अमले ने तेंदुए को पकड़ लिया। तो वन विभाग ने ये तेंदुए को पकड़ा है। आपको बता दें कि लगातार रिहायशी इलाके में तेंदुए ने आतंक मचाकर रखा था, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो आतंक के साए में, भय के साए में रहने को मजबूर थे। तो कहीं ना कहीं तेंदुए के पकड़ाने के बाद अब स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तेंदुए के होने के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया था, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। तो रिहायशी इलाके में तेंदुए ने आतंक मचाकर रखा था, और एक बड़ी सफलता यहां वन विभाग की टीम को मिली है। तेंदुए का रेस्क्यू किया है। तो आपको बता दें कि तेंदुए को पकड़ने के बाद सुरक्षित तरीके से इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, और पुनः एक बार फिर इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, आतंक मचाकर रखा था तेंदुए ने, और अब तेंदुए को पकड़ लिया गया है। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये जो है रिहायशी इलाके में राजाजीपुरा में विद्या स्कूल के पास, वहाँ पिछले 3 दिनों से तेंदुओं का आतंक था। घरों में घुसकर लोगों को परेशान कर रहा था। कई जानवरों को भी उठाकर ले गया था, जिसके चलते कल लगातार जो रेस्क्यू किया जा रहा था, जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो इसमें कई स्थानीय लोगों पर, वन विभाग के जो कर्मचारी उनको पर भी हमला कर दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से बाद, घंटों की मशक्कत के बाद ये जो तेंदुए को रेस्क्यू किया गया, और उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, जहाँ उसका उपचार कराया जाता है। उसके बाद उसके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जी धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। डोईवाला के हर्रावाला स्थित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पीआरडी और उपनालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से काम का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस वजह से विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं हो पा रहा है। कई दिनों से परिसर में साफ सफाई तक नहीं हो पाई है। कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने इन कर्मचारियों को 11 महीने का सेवा विस्तार और 2 से 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते अब इन कर्मचारियों को आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारी अपने बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक काम का बहिष्कार करते हुए आंदोलन पर डटे रहेंगे। को बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग इतने कर्जे से दब गए हैं। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अधिकारी के आगे जाकर के, सर हम लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं दिए हैं, आप वेतन दे दीजिए। कोई महिला सिंगल है जो सिर्फ अपने कमाई से उनका घर चल रहा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये इनसे हम लोग बहुत तरीके से पत्राचार भी कर लिए, बात जाकर अंदर बात भी करते हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनने को राजी नहीं होते हैं और कहते हैं तुम लोग चले जाओ, अपने आप लिख दो कि हम अपना काम समाप्त करते हैं, अपने घर चले जाओ। हम क्यों लिख देंगे अपना काम समाप्त करें? हम तो काम की ज़रूरत है, हम काम के लिए आए।
और ये किस तरीके से हमारी नियुक्ति करे, किस तरीके से हमें रखे, हमको जानकारी नहीं है इस चीज की। हम ये कह रहे कि पहले भाई अगर हटाना है तो सामूहिक रूप से हटा दीजिए, सीधी सीधी बात है। अब ऐसा ना तो घर में राशन खाने के लिए राशन नहीं रहा है, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के कई एडमिशन खत्म हो गए हैं। भाई अगर तुमको हटाना है तो हमारे जो दिहाड़ी है 4 महीने की जो तनख्वाह है वो दे दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए, उसके बाद हम आगे की रणनीति तो फिर तब देखेंगे ना। उत्तराखंड में बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है, जिसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पांडुकेश्वर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बूथ कमेटी की बैठक में कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ जन जन केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताना होगा। इस मौके पर दर्जनों युवाओं और मात्र शक्ति ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हम लोग प्रत्येक बूथ पर हमारे सांसद से लेके मुख्यमंत्री से, मैं स्वयं आज पांडुपुर बूथ पर हूँ। बूथ कमेटी हमारी हर बूथ पर बनी हुई है। उन बूथ कमेटियों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, आगामी कार्यक्रम की जानकारी भी ले रहे हैं, मन की बात की कार्यक्रम की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बूथ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम भेंट करेंगे, लाभार्थियों से लोग भेंट करने, सबके परिवारों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे और दूसरे दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संपर्क होगा। इसके साथ साथ गांव का जो मंदिर है वो जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी होगा, दीवार देखने का कार्यक्रम होगा। ये हमारे बूथ के कार्य श्रृंखला है। बड़ी संख्या में हमारे बूथ कमेटी के हमारे सदस्य, बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ के सचिव हैं, BLA2 हैं, नव मतदाताओं के जो जोड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हमारी पार्टी की रणनीति के तहत हम इन बातों की चर्चा करेंगे। विधायक ममता राकेश भगवानपुर विधानसभा के गांव सिकरोड़ा में विधायक ममता राकेश ने 2100 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि PWD गांव में 89 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क बनाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदार को सड़कीय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिकरोड़ा गांव में 2100 मीटर के लगभग लंबाई की ये सड़क हमने स्वीकृत कराई है और इसका 89,35,000 की लागत से काम किया जाएगा और सभी ग्रामवासियों को इस सड़क के बनने से बहुत लाभ होगा। काम तो लगातार सिकरोड़ा में हो रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत दिनों से परेशान थे। मैंने अभी ठेकेदार को बुलाकर कह दिया है कि कार्य संतोषजनक होना चाहिए, गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी सम्मानित ग्रामवासियों को मैंने कह दिया कि आप लोग खड़े होकर काम कराइए। किसी तरह की कोई भी अगर शिकायत आती है तो आप तत्काल लोकसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची, जहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए था। ऐसी कोई बात हो जाए सोचना चाहिए, पहले से ही तैयारी होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। एक बार जब जान माल का नुकसान हो जाता है तो फिर उसमें मलहम लगाना और बाद में स्थिति नॉर्मल करना, इसमें ज्यादा फिर आ जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं। पहले से ही सरकार को इस बारे में सोच समझ कर स्थिति। भाजपा के गांव चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। गांव चलो अभियान के तहत सभी प्रत्येक बूथ पर 24 घंटों का प्रवास करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि इस दौरान बूथ के लोगों की समस्या सुनने के साथ ही केंद्र और राज्य के लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। गाँव चलो अभियान वर्तमान समय में चल रहा है। कल 11 फरवरी तक हमने इसको शेड्यूल किया है। प्रत्येक बूथ पर प्रवास करने का कार्यक्रम दिया गया है और 24 घंटा एक बूथ पर रह करके उस बूथ की बैठक लेने से लेकर के उस गांव में जो लोग हैं उनकी समस्याएं सुनने से लेकर के जितने लाभार्थी हैं केंद्र और राज्य सरकार के, उन्हें लाभार्थियों से संपर्क कर उस बूथ पर अपना वहाँ की समस्याओं को दूर करने के प्रयास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत को बढ़ाने का भी लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है।
इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा में रोड शो किया, जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही सीएम ने अल्मोड़ा को करोड़ों की सौगात भी दी। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और रोड शो के दौरान जनता के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जनता का अभिवादन किया। आगामी चार धाम यात्रा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए जिस स्तर से जो भी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने के लिए अपनी अपनी कार्य योजना एवं प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पे एक बैठक ली है और चूंकि चार धाम में से दो धाम हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री यमुनोत्री, थोड़ा यमुनोत्री में चूंकि हमारी जानकी चट्टी के बाद एक पैदल यात्रा का 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है, उसमें पिछले साल क्या क्या दिक्कतें आई वो मैंने पूरा रिव्यू किया और उन दिक्कतों को कैसे दूर करें, चाहे उसमें सफाई से संबंधित हो या विद्युत व्यवस्था से संबंधित हो या जो ट्रैक हमारा पैदल चलने का है उसमें घोड़े भी चलते हैं, दंडी कंडी और आम श्रद्धालु पैदल चलते हैं। किस हिसाब से हम व्यवस्था को और उसमें चाक चौबंद कर सकें और जो उसकी थोड़ा जो दिक्कत पिछली बार हुई थी उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें चर्चा हुई है। उसमें लोक निर्माण विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, इनके स्तर से जो जो प्रस्ताव आने हैं और उनको टाइमली हम पूरा करें, उनके एस्टीमेट बनने की कार्रवाई चल रही है और ताकि आने वाले समय में जितनी भी हमारी जो धाम से संबंधित व्यवस्था है उसमें कोई त्रुटि ना रह पाए। मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। भाजपा से प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हमेशा तीसरे नंबर पर रही है। इस बार पार्टी अगर उन्हें प्रत्याशी घोषित करती है तो वो ये सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में दो ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो, कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी युवाओं के लिए स्टेडियम, लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था और चिकित्सा पे ज़्यादा फोकस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान की शुरुआत हो गई है और जिसके पहले दिन जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के जमालपुर कला के बूथ पर 24 घंटे का प्रवास प्रारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर कार्यों पर चर्चा की और नमो ऐप के जरिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराने की अपील की। वहीं महाराज ने हल्द्वानी की घटना की निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। अभियान जो है गांव चलो अभियान के तहत हम यहाँ आए हैं। ग्राम जमालपुर कला बूथ संख्या 39 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में यहाँ पहुँचे हुए हैं। सारे हमारे बूथ के यहाँ सदस्यगण यहाँ पर हैं और यहाँ निश्चित रूप में उसका सत्यापन किया गया है और यहाँ पर नमो ऐप और सरल ऐप दोनों को डाउनलोड हमने करवाया और इससे काफ़ी हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हुए हैं और कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है और इससे पार्टी हमारी बहुत मजबूत हुई। घटना हुई है और कोर्ट के आदेश पर ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था पर लोग उद्वेलित हो गए और मैं समझता हूँ लोगों को संयम बरतना चाहिए
बहुत दुखद घटना है, मैं उसकी निंदा करता हूं। अब ये प्रशासन का काम है देखना उनके पास क्या इनपुट्स थे, उन्हें देखना चाहिए था, पर बड़ा संवेदनशील ये समय था तो ध्यान देना चाहिए था। मैं यही कहना चाहूंगा शांति बनाए रखें निश्चित रूप में, और ये कोर्ट का ऑर्डर था, ये हमारा कोई ऐसा आदेश नहीं था। कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है अतिक्रमण को तोड़ने की आदेश थे, उनका पालन किया गया। नहीं, वो लोग आक्रोशित हो जाते हैं और समूह बन जाता है, और मैं समझता हूं कि एक ग्रुप मेंटालिटी काम करने लग जाती है, परंतु अब वो सब स्थिति संभाली गई है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं और तिथि जो है इस समय नियंत्रण में है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुए बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और लोगों से शांति संयम बरतने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि इस घटना की जब पूरी जानकारी आएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हरीश रावत ने सिडकुल और बीएचईएल में रोजगार को लेकर पदयात्रा निकाले, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही बीएचईएल से जुड़ी यूनियनों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने सरकार से श्रम कानूनों में बदलाव करने और सिडकुल और बीएचईएल में रोजगार बढ़ाने की मांग भी की। अत्यधिक दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंताजनक घटना है और उस पर किसका दोष है, कौन कहां पर खड़ा है, किसकी लापरवाही से कैसे हुआ, वो सब पर बाद में बात करेंगे। अभी तो वहाँ शांति की दरकरार है और हम निरंतर अपील कर रहे हैं लोगों से। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है कि भाई वहाँ जो है शांति कायम करो। हल्द्वानी हमारी शान है, हमारे कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।